क्योंकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार लाल निशान में खुला और ये लगातार छठा दिन रहा जब बाजार ने सुस्त शुरुआत की और सेंसेक्स निफ्टी रेड निशान में ओपन हुआ है। इस क्रम में दिन के उतार चढ़ाव के बाद दोनों सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर ही बंद हुए। यानी कि स्थिति देखिए इस हफ्ते अगर हम बाजार की कहें तो लगातार देखिए खराब जो है वो दिखाई दी है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यानी कि छठे दिन भी निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की तो वो गिरावट के साथ ही लगातार जो है आगे बढ़ता हुआ प्रोसेस नजर आ रहा है। लेकिन क्या आने वाले दिनों के लिए हम बात करें, क्या जो शेयर मार्केट है वो अच्छे संकेत लेकर आ रहे हैं या फिर नहीं, ये भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ, शेयर मार्केट एक्सपर्ट कशिश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कशिश गुप्ता जी इंडिया न्यूज पर। जी कशिश गुप्ता जी, देखिए बाजार की अगर हम बात करें बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम अगर आगे की बात करें तो आखिर इसे कैसे देखा जाए? क्या आने वाले दिनों के लिए जो बाजार का जो अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है, ये आने वाले दिनों में इसमें सुधार हो सकता है या फिर ऐसे ही चलेगा? देखिए, मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है। आप पिछले 2 से 3 हफ्ते में देखिए तो कभी मार्केट ऊपर जा रहा है और कभी नीचे जा रहा है। जब ये महीना स्टार्ट हुआ था तो हम 24,700-800 के लेवल से स्टार्ट हुए थे। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, हमारे जीएसटी के भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए और मार्केट ने 25,400 का, निफ्टी ने 25,400 का जो टारगेट है वो भी अचीव किया। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये थोड़े दिन रहे, सस्टेन करे, बट ओवरऑल ग्लोबली जो कुछ हो रहा है ना उसके हिसाब से अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। पहले H1B वाला इशू आया, फिर अभी रिसेंटली परसों जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ अनाउंस कर दिए फार्मा कंपनीज पे और कुछ अदर सेक्टर्स पे भी, उसका बहुत प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी हो क्या रहा है कि इतने सारे चेंजेस के बाद सडनली एक पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जैसे ही सेल आउट करना शुरू किया, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में और जो मार्केट के सारे सेंटीमेंट्स बिगाड़ देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मार्केट सस्टेन रहे और पिछले सालों में देखा भी गया है कि सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है वो बहुत अच्छा रहता है मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिविटीज आती हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, कंपनीज का जो ग्रोथ होता है, सेल्स होती है वो अच्छी रहती है। तो ये समय जो है अच्छा रहता है मार्केट के लिए। पर इस बार इतनी वोलेटिलिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स में इतना कुछ हो रहा है, यूएस की अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं चल रही है, पर जैसे कोई अच्छी न्यूज आती है सडनली एकदम मार्केट ऊपर जाता है और जैसी कुछ जरा सी भी न्यूज आती है एकदम से मार्केट बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करता है। और ये पिछले 7-8 महीने में पहली बार हुआ है जब लगातार 6 दिन मार्केट डाउन जा रहा है और अच्छे मार्जिन से डाउन जा रहा है। तो अभी तो चिंता का थोड़ा सा विषय है, पर मुझे नहीं लगता कि ये भी बहुत ज्यादा लंबे तक चलेगा। ठीक है, अभी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। ठीक है कशिश गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन देखिए जो ट्रेंडिंग बार बार देखने को मिल रहा है, यानी कि उतार चढ़ाव की जो स्थिति बनी हुई है वो आखिर कब तक सुधरती है, इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में 26 सितंबर को लगातार छठवें दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 800 अंकों तक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 24,650 के भी नीचे पहुंच गया। ये शेयर बाजार की पिछले 7 महीनों की सबसे लंबी गिरावट है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलानों और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी ने बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 733.22 अंक यानी 0.90% टूटकर 80,426.46 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 236.15 अंक यानी 0.95% गिरकर 24,654.70 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा आईटी शेयर्स में बिकवाली और ग्लोबल मार्केट से संकेतों ने भी निवेशकों के मनोबल पर असर डाला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स तो कारोबार के दौरान 2% तक टूट गए। निफ्टी के सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो एल&टी, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी और आईटीसी के नाम शामिल हैं। तो वहीं इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील में भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान रहे।
ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं के इंपोर्ट पर 100% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज पर 50%, गद्देदार फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये नए टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद शुक्रवार को भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 2.3% तक गिर गया। इंडेक्स के सभी 20 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सन फार्मा के शेयर 3.4% तक गिर गए। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के शेयर्स में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली। नेटको फार्मा, लॉरेंस लैब्स और बायोकॉन जैसी दूसरी फार्मा कंपनियों के शेयर्स 3 से 5% तक गिर गए। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिर इस वक्त शेयर मार्केट में क्या स्थिति बनी हुई है। कशिश गुप्ता से समझ लेते हैं। कशिश गुप्ता जी, देखिए क्या मुख्य वजह इसकी मानी जाए जो गिरावट लगातार शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है? क्या ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया इसका असर माना जाए, या फिर कोई और वजह हो सकती है जो निरंतर भारतीय शेयर मार्केट में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय ये है? देखिए, हमारा जो मार्केट है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एक मेजर फैक्टर होता है इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का। तो जरा सा पैनिक जब क्रिएट होता है मार्केट में, तो हमने हमेशा देखा है कि जब पैनिक क्रिएट होता है तो सडनली सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसी सेलिंग बढ़ती है तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। अभी पिछले कुछ समय से भी यही चल रहा है, और हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, या हमारा जो मार्केट है बहुत अफेक्ट होता है जो यूएस की पॉलिसीज है उनसे। पीछे जब फेड रेट कट हुआ तो जब एक्सपेक्टेशन भी आ रही थी कि फेड रेट कट होने वाला है, उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही मार्केट ऊपर आना शुरू हो गया था। और जब हमने जीएसटी अनाउंसमेंट भी देखा तब भी उस सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे ही मार्केट ऊपर आना शुरू हो गया था। तो बहुत अफेक्ट करता है सेंटिमेंट्स। और पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही है वो बड़ा मार्केट हमारी अफेक्ट कर रही है। पहले उन्होंने एक सेक्टर पे टैरिफ लगाया, अभी फिर उन्होंने H1B वीजा पे रोक लगाई है, उस पे कुछ फीस लगा दी, और उससे इतना इफेक्ट हो गया कि फिर उन्हें क्लैरिफिकेशंस भी देनी पड़ी, क्लैरिफिकेशंस भी इशू करनी पड़ी। अब उन्होंने परसों फिर से टैरिफ्स लगा दिए। तो बहुत हद तक जो ये मार्केट है, ये जो यूएस और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो अनाउंसमेंट्स वो करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, उससे बहुत हमारा मार्केट अभी अफेक्ट हो रहा है। पर ये मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग इस मौके का फायदा उठा के अपना एवरेजिंग ही करेंगे, और आने वाले समय में उम्मीद है कि मार्केट वापस अपना जो मोमेंटम है वो पकड़ेगा। अभी सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स होंगे उसमें। अगर अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट ऊपर आएगा। फेस्टिव सीजन है तो हमारा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली अभी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। तो और बहुत सारे देखिए फैक्टर्स हैं इन्वेस्टर्स जिनसे को भी उम्मीद इसी कर बात सकते हैं। की उम्मीद और आशा लगा के बैठे हैं कि जो गिरावट दर्ज की जा रही है, उन्हें जो नुकसान हो रहा है उसमें जल्द से जल्द सुधार हो। बहुत शुक्रिया कशिश गुप्ता जी तमाम